प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मसीह यीशु के नाम में सबको जय मसीह की सलाम खुश आमदीद। प्रियो, प्रभु का वचन उत्पत्ति 3 अध्याय 14 पद से जब हम पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब यहोवा ने सर्प से कहा, तू ने जो ये काम किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा को और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पे प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे ऊँट कटारे उगाएगी। और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू इसी में से निकाला गया। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में मिल जाएगा। तो प्रिय, परमेश्वर का न्याय यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने डांटा। देखिए, यहाँ पर गलती तीनों ने की थी, लेकिन सबसे पहले श्राप परमेश्वर ने ना तो आदम पे दिया ना हवा पे दिया। सबसे बड़ी बात, उसने सबसे पहले श्रापित की लिस्ट में सांप को श्राप दिया और सांप को इस प्रकार से कहा कि सब घरेलू पशुओं में तू शापित और घिनौना होगा। जितने भी बनेले जंतु होंगे, सबसे गंदे और बुरे, दुष्ट, बेकार और जो निकृष्ट जानवर हैं, उन सब से अधिक शापित सांप को बोला। तो पेट के बल चला करेगा, जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। देखिए, कई बार हम देखते हैं कि ये पेट के बल क्या है। देखिए, हो सकता है सांप के कभी पैर रहे होंगे और वो खड़ा होकर इस तरह से बातें करता होगा। तो एक आदर जानवर को दिया जाता है कई बार कि वो कभी थोड़ी देर के लिए खड़ा हो जाता है। हम देखते हैं बंदर के विषय में, देखते हैं बंदर भी थोड़ी देर खड़ा हो जाता है, बकरा भी खड़ा हो जाता है थोड़ी देर, कुत्ता भी, और थोड़ी देर के लिए हाथी भी अपनी टांगे ऊपर कर लेता है, शेर भी अपनी टांगे ऊपर कर लेता है, कुत्ता भी, और भी बिल्ली भी अपनी थोड़ी देर टांगे ऊपर कर लेती है, लेकिन फिर वो नीचे कर लेते हैं और वो स्वभाव से नीचे झुकते हैं। लेकिन सांप के विषय में हो सकता है कि उसकी टांगें थी और वो खड़ा होकर दिखाता था, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ उसकी टांगें ही गायब कर दी और उसको पेट केवल चलने के लिए रगड़ दिया, उसके लिए मजबूर कर दिया। इसीलिए आप देखते हैं जो पैरालाइज होते हैं, पैरालाइज जो है हाथ पैर नहीं उठा पाते और वो अगर चलेंगे तो अपने पेट केवल उन्हें रगड़ना पड़ेगा। और यही कारण है कि ये एक शापित श्राप इसलिए दिया जाता है। यहाँ पर पैरालाइज की स्पिरिट के विषय में भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी ये इसी प्रकार से है कि वो हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं करेंगे, बदन एकदम से पूरा सुन्न पड़ जाएगा और वो चल नहीं पाएगा, और कारण है पाप, और वो श्राप के द्वारा ही पैरालाइज कई बार आता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पेट के बल चलने का कारण है कि सारा जो जोर है उसके पेट में है, पेट से रगड़ रगड़ के वो चलता है। और मिट्टी चाटते का मतलब है कि वो अपना सिर ऊंचा नहीं कर सकता, इसीलिए वो अपना मुंह मिट्टी पे मारता रहता है। और हम देखते हैं कि जब वो पेट के बल चलता है तो कभी भी आप देखेंगे सबसे पहले उसने आदम और हवा की परीक्षा खाने के द्वारा की। इतने सारे खाने थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसने उस खाने के लिए प्रेरित किया जिस फल को मना किया था। और जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा भी उसने जब ली, हम मत्ती 4 अध्याय में देखते हैं, तो सबसे पहले खाने को लेकर ही ली। और इसीलिए परमेश्वर सबसे पहले उपवास रखाने के विषय में बात करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर जब पवित्र आत्मा उतरा तो सबसे पहले उसने उपवास रखा, पेट की समस्या को ख़त्म किया। प्रियो, इसीलिए ये पेट से संबंधित बोले तो रुपए, पैसे, धन दौलत, पेट के लिए देखिए 3 थाली पूरे दिन भर में इस पेट को चलती हैं, लेकिन तो भी मन नहीं भरता। और इसीलिए उसने उपहार दिखाए, बहुत सारी बातें कराई। और पेट क्या होता है? मनुष्य का पेट उसका पैसा। जहाँ तेरा मन वहाँ तेरा धन होता है। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा है वचन दूसरा तिमुथियों 4 अध्याय में कि सब रुपए का लोग सब प्रकार की बुराई की जड़ है, और जिसे पाने के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर दिया और अथाह सागर में डुबो दिया है। प्रियो, तो ये बात है, सब प्रकार की बुराई की जड़ क्या है? रुपए, पैसा, अर्थात पेट।
देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के विषय में जब वो क्रूस पर चढ़ाने के बाद और उसे कब्र में जाने के बाद वो ज़िंदा हो गए थे, तो सिपाहियों को पता था कि वहाँ पर से कोई नहीं आया। वो बेहोश हो गए थे और पत्थर भी हटा दिया गया था स्वर्गदूतों के द्वारा। लेकिन सिपाहियों ने चाँदी लेकर के झूठ बोल दिया, है ना? और रुपए के बल से क्या कर दिया? प्रभु यीशु की सच्चाई को वहाँ पर चुप करा दिया, झूठ में बदल दिया। तो पेट का बल यही है। हमारे जीवन में जो भी लालच है, जो भी जलन है, जो भी हमारे अंदर जो लालसाएँ हैं, वो पेट से संबंधित ही हैं। और सारे अंग जो पेट से जुड़े हुए हैं, वो इसी प्रकार से हैं और वो एक जड़ है। इसीलिए परमेश्वर हमारे प्रभु उपवास के विषय में हमें बताते हैं कि जब तू उपवास करे, ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि कभी भी तू कभी कभी उपवास कर। मतलब उपवास लेना कंपलसरी है। और हमने तभी विजय पाई है, देखेंगे हम पुराने समयों में, चाहे एस्तेर ने उपवास रखा, दानियल ने उपवास रखा, नहम्याह ने उपवास रखा और कितने और लोगों ने उपवास लिया है। और जब उपवास लिया है तो बड़े कार्य हुए हैं। प्रियो, इस पेट को जब हम हराते हैं तो हम उस शत्रु पर भी और हर प्रकार के शत्रुओं पर विजय पाते हैं। तो इसका बल है पेट। और फिर प्रभु ने क्या किया है कि यहाँ पर प्रभु ने उसे मिट्टी पर ध्यान दिया है। उसका ध्यान हमेशा ज़मीन की चीज़ों पर ही ध्यान होगा, इस मिट्टी पे ही ध्यान होगा। ये मिट्टी क्या है? एक तरीके से नश्वर चीज़ है, एक दिन नष्ट होने वाली चीज़ है। इसीलिए जो सांप के करैक्टर में है, उसको कभी भी आप धार्मिक शिक्षा दो, कभी नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान शरीर की अभिलाषाओं पे है, आँखों की अभिलाषा पे है, जीविका के घमंड पर है कि मैं यहाँ पर हूँ या मैं वहाँ पर हूँ। हो सकता है आपको धन का लालच ना हो, लेकिन तो भी नाम का तो लालच हो ही सकता है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया? आदम और हव्वा और स्त्री और इस सांप के बीच में क्या किया? बैर उत्पन्न किया। इनके वंशों में भी बैर उत्पन्न किया ताकि कभी भी ये एक ना हो जाए। इसीलिए आज स्त्री के विषय में आप देखते हैं कि हर जगह पर स्त्रियों पर सताव होता है और स्त्री ही एक वजह बनती है कई बार नए नए कानून लाने के, देश में परिवर्तन के और राजाओं के अस्त और उदय के कई कारण में हम देखते हैं स्त्रियों का बहुत बड़ा रोल हम देखते हैं। एस्तर के रूप में हम स्त्री को देखते हैं कि जिसने पूरे देश पर बदलाव लेके आया और पूरे देश को के लोगों को बचाया, जाति को बचाया, है ना? और स्त्री के विषय में कहा गया कि तू पीड़ा के साथ गर्भवती होगी, दुख, मैं तेरे दुख को बढ़ाऊंगा। क्यों ऐसा बोला गया? प्रियो, आपको पता है प्रभु को बहुत बड़ी पीड़ा हुई क्योंकि परमेश्वर ने आदम को पहले बनाया था, अपने पुत्र बना करके उसे बनाया था। और पर आदम ने कहा कि तूने जो मुझे स्त्री दी, उसने क्या किया? मुझे ये फल खिला दिया। उसने इल्ज़ाम स्त्री पे लगाया था। और इसलिए प्रभु ने ये दिखाया कि स्त्री, जब तू गर्भवती होगी, तुझे उस बात की पीड़ा का एहसास होगा कि एक पुत्र कैसे पैदा किया जाता है। और इसीलिए प्रभु ने कहा कि मैं इस गर्भवती होने की पीड़ा को दुख को तुझे बढ़ाऊंगा। तो पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी। यहाँ पर बेटी के बारे में नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर और ऐसे बात नहीं लिख रखी है कि बच्चे को जन्म देगी, बालक लिखा हुआ है। तो इसलिए जब भी कोई बालक किसी के जीवन में पैदा होता है तो स्त्री को ज़्यादा पीड़ा होती है। और तेरी लालसा तेरे पति की और होगी और वो तुझ पे प्रभुता करेगा। अभी तो देखो, अभी तो परमेश्वर ने कहा कि देख, आदम ने तेरी बात मानी, लेकिन अब से तू आदम की बात माने करेगी, अर्थात पुरुष के अधिकार के अधीन रहेगी और जो वो कहेगा तू मानेगी। ये प्रभु ने इस तरीके से उस पर लगाम लगाई, उसकी सीमाएं बना दी। जिस तरीके से वो स्त्री जो है पुरुष को डोमिनेट कर रही थी या स्त्री को जो है पुरुष को गाइड कर रही थी, उसी प्रकार परमेश्वर ने इस श्राप को इस तरीके से दिया ताकि वो पुरुष की बात सुने। और फिर आदम को परमेश्वर ने कहा कि तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस फल के विषय में मैंने मना किया तूने खाया, आज्ञा दी थी, ये एक आज्ञा तुझे दी थी मैंने तेरी पत्नी को नहीं दी थी, और तूने वो खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। क्योंकि जिस भूमि से मैंने तुझे बनाया, कितने प्रेम से बनाई, यही भूमि शापित है, क्योंकि इस भूमि के द्वारा ही तूने ये अपना व्यवहार प्रकट किया। और इसीलिए इस भूमि की उपज क्या है? भूमि तेरे कारण शापित है, क्योंकि तू इस भूमि में से निकाला गया। इसीलिए वो कह रहा है कि तू मिट्टी में से निकाला गया, मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने आदम को मिट्टी का श्राप दिया कि तू मिट्टी में से निकला, मिट्टी में चला जाएगा। और यही बात हमारे जीवन में होती है और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। और हम आज कूट कटारे या कहीं भी कटीली झाड़ी को देखेंगे, आसानी से उग जाती है।
और यहाँ पर हम देखते हैं कि माथे के पसीने की रोटी खाएगा। कहने का मतलब है कि हम माथे के पसीने की रोटी कब खाते हैं? जब हमारे सिर पर माथे पे धूप पड़ती है। धूप किसके सिर पे पड़ती है आपको पता है? एक पेड़, बड़ा पेड़ क्या होता है, आपके छोटे पौधों के ऊपर क्या करता है, धूप से और बारिश से, आंधी तूफान से, अन्य आफतों से बड़ा पेड़ जो है छोटे पेड़ को बचाता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि वो बड़ा पेड़ कट जाता है तो छोटे पौधों पर धूप पड़ती है और खरपतवार पड़ती है, बारिश आंधी पड़ती है और वो झेलते हैं, और उससे क्या होते हैं, वो तबाह भी होते हैं और स्थिर भी नहीं रहते हैं और उन्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसी प्रकार से एक व्यक्ति जिसके ऊपर पिता का हाथ था, जो पिता उसको स्वतः ही सारी वस्तुएं देता था कि तू अदन की वाटिका में केवल क्या कर, उसकी देख रेख कर, अपना आप से फल उगेंगे, अपना आप से पौधे उगेंगे, अपना आप से सब कुछ अपने आप होगा। उनके अंदर बीज अपना आप ही है, वो पौधे गिरेंगे, फल गिरेंगे अपने आप ही, उनमें से बीज उगेंगे, तेरे लिए फल उगाएंगे, तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जबकि तूने पिता की आज्ञा टाल दी है, तूने खुद अपने आप को बड़ा दिखाया, समझदार बनने की कोशिश करी मेरे समय से पहले, तो अब तू क्या करेगा, खुद ब खुद उगाएगा, खुद पसीना तुझे बहाना पड़ेगा। कहने का मतलब तेरे ऊपर से पिता की साया चले गया है, जो अम्ब्रेला था, जो छत्र छाया थी। इस प्रकार से माता पिता ने उन्हें अपने घर से निकाल दिया था, अदन की वाटिका से निकाल दिया था। और यही कारण था कि उनके ऊपर धूप पड़ी, विपत्ति पड़ी, समस्या पड़ी, उसे खुद सब कुछ करना पड़ा। कई बार उसके हाथ कट जाते होंगे, पैर कट जाते होंगे, लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं था। और तरस जाता था वो और दिन रात उसे धूप मारती थी, छाँव मारती थी, उसके बावजूद वो तब जा कर के वो कुछ उसे उगता था और उसके लिए वो फिर उस उपज से खाता था। ठीक है, तो ये कारण है कि हम अपने आदम क्या था, अनुग्रह से हट करके व्यवस्था के अधीन आ गया। ये काम करूँगा तो फल मिलेगा। आज दुनिया में जो कर्म और फल की इच्छा वाली बात है, इसी बेस पे है। और हम जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, वो इस बात पर विश्वास करते हैं कि प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि धनी बनाने के लिए हमें परिश्रम नहीं करना, हमें संपूर्ण मन से आप पर भरोसा रखना है ना, और प्रतिदिन की रोटी आप हमें खिलाएंगे। जैसे चिड़ियों को देते हैं, जैसे कौवों को देते हैं, जैसे बड़े बड़े व्हेल को देते हैं, वैसे आप हमें देंगे। इसीलिए हाबिल की भेंट के समय पर परमेश्वर ने उसकी भेंट को क्यों स्वीकार किया? क्योंकि उसने विश्वास किया कि मेरी भेड़ों को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। वो सिर्फ निगरानी कर रहा था, जैसे अदन की वाटिका में आदम कर रहा था। लेकिन कैन ने क्या किया? वही श्रापित ज़मीन पे मन लगाया और उसने सब्जी खोदी, उसने अनाज खोदा और उसमें से कुछ लाकर चढ़ाया। और यही कारण था कि उसने अपने आप में घमंड किया कि मैंने अपनी मेहनत से उगाया है। प्रियो, हम कर्मों पे आधारित धार्मिकता पे नहीं, परंतु विश्वास पे आधारित धार्मिकता पे ही विश्वास करके अपने विश्वास को मानते हैं और इस विश्वास पे चलते रहते हैं। इसीलिए हमारा उद्धार हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास के द्वारा है। तो प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का न्याय आपको कैसा लगा? हमारा प्रभु अद्भुत है प्रियो। हमें समझना चाहिए कि जो बातें वो करता है वो ठीक है, उचित है और न्यायोचित होती हैं। उसका न्याय उचित है। हालेलुया। और फिर भी वो हम पर दया करता है। प्रभु, ये इन वचनों के द्वारा हम सबको आशा, उम्मीद और भरोसा और आगे की और अनंत आशा मिले। सबको इस विश्वास के साथ मैं इस वचन को सौंपता हूँ, यीशु के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू।